कर रहे हैं। गरीब और मजदूर है। दुख इस बात का होता है, अफसोस इस बात का होता है कि मसले मुल्क के कुछ और हैं, हमारी मीडिया की तरजीहात कुछ और हैं, हमारी अदलिया की तरजीहात कुछ और हैं, सियासी जमातों की तरजीहात बदकिस्मती से कुछ और हैं। आज जरूरत तो इस बात की थी कि सारी जमातें एक साथ बैठती और ये सोचती कि इस मुल्क के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जो जिंदगी मुश्किल हो गई है उसको ठीक करने के लिए हम क्या करें। यहां बदकिस्मती से एक पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का एजेंट हम पे नाजिल हुआ, पहले वजीर आजम बना, आज भी इस मुल्क के ऊपर नाजिल है। उसने ये तहिया किया हुआ है कि इस मुल्क के किसी काम को मैंने ठीक नहीं होने देना। वो चाहता है कि मईशत बर्बाद हो जाए, वो चाहता है कि इदारे बर्बाद हो जाएं, वो चाहता है कि लोग भूखे मरें, वो चाहता है कि यहाँ कोई निज़ाम ठीक न चले ताकि यहाँ लोग हुकूमत को गालियाँ देते रहें। उसमें इतनी इंसानियत नहीं है, इतना एहसास नहीं है कि जो काम वो कर रहा है और जिसके नतीजे में लोग पिस रहे हैं, उन पिसने वालों में पीटीआई के सपोर्टर भी हैं, पीटीआई के वोटर भी हैं। महंगाई जब आती है तो ये सोचकर थोड़ी आती है कि पीपल्स पार्टी के लिए महंगाई है तो बाकियों के लिए नहीं है। जब महंगाई का अजाब आता है तो फिर सब उसमें पिसते हैं, किसका वोटर, किसका हिमायती, किसका अहदेदार, किसी को महंगाई नहीं देखती है। बदकिस्मती से ये हो रहा है। जुनेदी साहब ने एक बात यहाँ कही, मैं उसका यानी शायद हूँ इसलिए कि मैं उस सेनेट में था, कि असेंबली में मजदूरों की नुमाइंदगी की बात हुई। मैंने और अजहर अब्बानी साहब ने मिलकर एक आईनी तरमीमी बिल पेश किया सेनेट में, जिसमें हमने ये कहा था कि इस मुल्क की कौमी असेंबली में, सेनेट में और सूबाई असेंबलियों में मजदूरों के लिए मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए। तमाम जमातें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मजदूरों की सीटें होनी चाहिए। सब ने मुखालफत की सिवाय पीपल्स पार्टी के, सब ने, एमक्यूएम ने, एएनपी ने, मुस्लिम लीग ने और जमातें जो जो थी उस कमेटी के अंदर, सब ने मुखालफत की। हमारी दलील ये है, एक तो इस मुल्क में जो अक्सरियत है वो मजदूरों की है। अक्सरियत, आबादी का जो तनासुब निकालें तो अक्सरियत मजदूरों की है। आप बल्दियाती इदारों में इलेक्शन कराते हैं, मजदूरों की सीटें आप रखते हैं, यूसी में है, टाउन में है, केएमसी में है, लेकिन जहां मजदूरों के लिए कानून बनता है सूबाई असेंबली में वहां नहीं है, सेनेट में वहां नहीं है, कौमी असेंबली में वहां नहीं है। कोई एक वजह बता दो क्यों नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक साहब फरमाने लगे उस कमेटी में कि अगर हमने इस बुनियाद पर के मजदूरों की अक्सरियत है, इनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, तो कल को तो कोई और भी आ जाएगा, ख्वाजा सिर आ जाएंगे, लफ्ज इस्तेमाल किया उसने कि ख्वाजा सिर आ जाएंगे। तो मैंने उससे कहा कि उनको भी दो। ये क्या बात हुई कि वो आ जाएंगे तो इनको भी ना दो। हमारा वो बिल उस कमेटी से मुस्तरद हुआ, बाहर निकल के वो जमाते फिर कहती है कि मजदूरों की सीटें होनी चाहिए। लेकिन मुझे हैरत होती है, सच्ची बात यह है कि इस मुल्क के उन गरीबों पर, मेहनत कशों पर, जो असल ताकत है, जिनकी वजह से सियासी जमातें हुकूमतों में आती हैं, वो आज भी उन जमातों के गुण भी गा रहे हैं, उन जमातों के जलसों में भी जा रहे हैं, उन जमातों को वोट भी देते हैं। इस मुल्क के मजदूरों को, गरीबों को ये फैसला करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी ने सब कुछ कर दिया है, मैं ये भी नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी सब कुछ कर देगी, लेकिन अगर एक जमात, एक क़यादत जिससे कोई उम्मीद है कि ये मजदूरों के खिलाफ नहीं जाएगी, ये मजदूरों के लिए बेहतरी करेगी, वो पीपल्स पार्टी के अलावा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। इसलिए जब आज हम यौम मई पर
हमारे मुल्क के मजदूरों के मसाइल की बात करते हैं, मुश्किलात की बात करते हैं, तो उन मसाइल और मुश्किलात को हल करने के लिए आगे में करना क्या चाहिए, मैं ये भी फैसला करना चाहिए। हमें अपने तबके के लोगों को बताना चाहिए कि हम ये रोना तो रोते रहते हैं, इस रोना का हल क्या है। तमाम हलकों में अगर ये गरीब मजदूर एक तरफ हो जाए ना, ये सारे सेठ सरदार मखदूम जितने भी हैं सारे बह जाएंगे पानी में, कोई एक आदमी असेंबली में नहीं आ सकता। लेकिन बदनसीबी हमारी ये है कि हम खुद जो मसाइल का शिकार हैं उन्हीं लोगों के पीछे फिरते हैं जो मसाइल पैदा करते हैं। हमें कुछ चीजें सोच समझ कर करने की होती है और इसमें सबसे अहम फैसला वोट का होता है। इलेक्शन में आके लोग अजीब रागपाट देते हैं, अजीब कहानियां देते हैं, हम उनके पीछे चल पड़ते हैं। कोई कहता है कि वो पता नहीं इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई, तो कभी कोई कहता है कि पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया। वो भाई बाढ़ में जाए, जो जिस तरह आता है। बात ये करनी चाहिए कि गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बेहतर कौन है। इस मुल्क का गरीब सुधरेगा तो ये मुल्क सुधरेगा। इस मुल्क के गरीब के हालात बेहतर होंगे तो इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे। ये मुमकिन नहीं है। देखिए कॉमन सेंस की बात है कि भाई अगर 23, 24, 25 करोड़ का एक मुल्क है जिसमें 22, 23 करोड़ मजदूर हैं, और भाई 10, 15 लाख, 20 लाख ये जो सेठ है ये ठीक हो भी जाए, अमीर तरीन हो भी जाए, दुनिया के अमीर तरीन लोग बन भी जाएं, मुल्क ठीक नहीं होना। इसलिए कि उसकी कोई 90% आबादी तो भूखी होगी। कैसे ठीक होगा मुल्क? आपने फैसला करना है कि जो आपकी ताकत है, क्या हमने उस ताकत को अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करना है या हमें बर्बाद करने वालों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करना है। बहुत सारे कवानीन इस मुल्क में मजदूर दुश्मन बने। सब पीपल्स पार्टी के जब हम ऑपोजिशन में थे, दूसरी जमातें हुकूमत में थी, वो बनाती थी। बहुत सारे कवानीन है, मैं गिनवाना नहीं चाहता, बहुत सारे कवानीन। लिहाजा हमें आज के दिन ये सोचना चाहिए कि क्या हम आज योम मई मना के फिर अगले साल योम मई का इंतजार करेंगे ताकि फिर एक जलसा करें, फिर शिकागो के शहीदों को खराज। सूबाई वजीर सईद गनी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना है कि कुछ सियासी जमातों ने मजदूरों के लिए सिर्फ बातें की हैं, पीपल्स पार्टी ने मजदूरों के लिए अमली तौर पर काम किया।